अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अफशा राना और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी संडे स्पेशल। जी हाँ व्यूवर्स, थोड़ा सा कुछ गैप के बाद मैं ये वीडियो दोबारा शुरू कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ मेरी पर्सनल मसरूफियात थी और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी वीडियोस में गैप आता रहा और मैं कॉन्टीन्यूसली आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकी। लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एकदम से बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, बिल्कुल रियल स्टोरी है। और ये स्टोरी मैं इस वजह से इसको रियल कह रही हूँ कि ये हमारी फैमिली की स्टोरी है। जी हाँ, आज आपके साथ एक पर्सनल फैमिली की स्टोरी में शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी कज़न के साथ पेश आई है। और ये इस हद तक रियल है, ये इतनी रियल स्टोरी है क्योंकि एक चीज़ होती है कि आपने किसी से सुनी हुई हो, तो क्योंकि ये फैमिली की कहानी है तो इसमें झूठ का तो सवाल ही नहीं उठता। और ये स्टोरी आज से तकरीबन कोई 10 से 12 साल पुरानी है, बल्कि उससे भी अगर ज़्यादा कहा जाए तो ज़्यादा, इसको तकरीबन 10-15 साल का टाइम गुजर चुका है जब ये स्टोरी मेरी कज़न के साथ पेश आई है। और इस कदर हॉरर स्टोरी है, इतनी इसमें सस्पेंस है, इतना इसमें खौफनाक कैफियत है कि ये आपको सुनाते वक्त और इस वक्त जब मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो वो यू बिलीव मी व्यूअर्स कि वाकया ही मुझे डर लग रहा है। क्योंकि आपको पता है कि ऐसी स्टोरीज जब बनाई जाती है तो थोड़ा सा माहौल भी वैसा क्रिएट करना पड़ता है। और इस वक्त मैं बिल्कुल रात का टाइम है, अकेली कमरे में हूँ और ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा तो डेफिनेटली डरने वाली बात है। डर तो लगता है क्योंकि है भी रियल। और क्योंकि जैसे आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, मेरे बहुत से व्यूवर्स ने अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर की हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं और मेरी पर्सनल भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो क्योंकि ये भी फैमिली के ही मेंबर के साथ ये वाक़या पेश आया है, तो इसलिए इन चीज़ों पे जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है मैं बिलीव करती हूँ। और बीइंग ए मुस्लिम भी हमें इन पे बिलीव करना पड़ता है क्योंकि कुरान पाक में भी इन चीज़ों का जिक्र मौजूद है। तो मैं डायरेक्ट आपको अपनी उस स्टोरी पे लेके चलती हूँ जो कि मेरी कज़न के साथ ये स्टोरी पेश उसके साथ आई है, तो मैं उसी के ज़माने आज आपके साथ ये स्टोरी शेयर करती हूँ। तो लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथ में लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए मैं अब आपको स्टोरी की तरफ ले चलती हूँ। ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है, उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी। ये उस ज़माने की स्टोरी है। तो हम लोग पहले जिस घर में रहते थे, हमने उस घर को छोड़ के, हमारा पहले भी अपना घर होता था, पहले हम कहीं और रहते थे, हम उस घर को छोड़ के हमने नया घर, उससे बड़ा घर नया हमने बनाया। बेसिकली हम लाहौर शहर के रहने वाले हैं, शुरू से लाहौर में रहते थे। तो लाहौर में जिस जगह पे हम रह रहे थे वो तकरीबन शहर से थोड़ी सी बाहर की तरफ थी, यानी कि पुराना लाहौर जिसको कहा जाता है। वहाँ से हम पॉश एरिया में हमने अपना घर बनाया तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। हमने वहाँ पे शिफ्ट होना था तो क्योंकि वो घर जब बना था तो घर के बनने के कुछ अरसा तक घर बन चुका था और बड़ा खूबसूरत घर था। जिस जगह पे पहले रह रहे थे तो काफ़ी देर वहाँ रहने की वजह से मेरे जो पेरेंट्स थे उनका दिल नहीं कर रहा था वहाँ पे ना आने को, अपना पुराना घर छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था। क्योंकि तो घर बनने के बाद भी तकरीबन 2 साल तक वो घर एज इट इज़ खाली पड़ा रहा। पहले एक वॉचमैन हमने रखा हुआ था, उसके बाद वो भी चला गया तो वो घर हमारा खाली पड़ा रहा। आखिर क्योंकि अपने उस घर में शिफ्ट तो होना था, एक दिन ऐसा हुआ कि हमने इरादा कर लिया कि हम उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो हुआ कुछ इस तरह से व्यूअर कि जब हम सुबह सामान हमारा उस घर में शिफ्ट हुआ है और सामान वहाँ पे अरेंज किया जा रहा है, सामान लाया जा रहा है, दिन को सारा सामान वहाँ पे सेट हुआ है। और मेरे फादर उस वक्त, वो अब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अब वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उस वक्त वो हयात थे, तो उन्होंने ही वो सारा दिन को आए हैं। वो घर में सामान जब हमारा गाड़ी से उतरा है ट्रक से तो सामान वहाँ पे लगाया गया है, वहाँ पे सर्वेंट थे जो उसको अरेंज कर रहे थे। तो जब सारा सामान लगाने के बाद वो वापस हुए तो घर को लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद हम वापस आ गए हैं, मेरे फादर वापस आ गया। शाम को हम लोगों ने जाना था क्योंकि हमारी फैमिली में हमारी एक दावत थी, तो उस दावत के बाद हमारा यही था कि वहाँ से दावत के बाद
जो हमें इनविटेशन आया था उसके बाद हम अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे। तो वहाँ से सीधे हम अपनी गाड़ी में बैठ के जब अपने घर पहुँचे हैं तो व्यूअर्स बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या ये हुआ कि जैसे हम घर में गए हैं तो वो घर का जो मेन डोर था, गेट से जब अंदर एंटर हुए हैं, गाड़ी हमारी आई है, तो घर का जो मेन डोर था जहाँ से हमने अंदर दाखिल होना था, उसको जब की लगाई है चाबी के साथ उसको ओपन कर रहे हैं तो वो दरवाज़ा ओपन नहीं हो रहा था। और ये हमारे लिए बहुत हैरानकुन बात थी कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि चाबी नहीं सही तरह से लग रही होती, तो बारी बारी सर ने ट्राई किया। मेरे फादर ने भी उस चाबी को, वो भी उसके साथ ताला खोलने की कोशिश करते रहे, भाइयों ने भी कोशिश की, लेकिन किसी तरह से वो ताला खुलने का नाम नहीं ले रहा था। हम बहुत परेशान हुए कि ये कैसे हो सकता है। मेरे फादर ने कहा कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये चाबी इस वक्त ठीक नहीं है। एक चाबी पुराने घर में पड़ी हुई थी, वो रात उसी वक्त फिर वो गए। हमारे नए घर से पुराने घर का जो रास्ता था तकरीबन पौने घंटे का रास्ता था, वो वहाँ फिर गए, वहाँ से उस घर से वो एक और चाबी पड़ी हुई थी उसकी वो चाबी भी लेके आए। उस चाबी के साथ उन्होंने घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, उससे भी वो दरवाज़ा नहीं खुला। हम बार बार चाबियाँ बदलते रहे और तकरीबन इसी कश्मकश में हमें आधा पौना घंटा हो गया बाहर गैराज में बैठे ट्राई करते रहे गैराज ताला खोलने के, लेकिन ताला था कि खुलने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर थक करके बैठ गए। अभी हम सोच रहे थे कि क्या करें कि एक दफ़ा फिर मेरे फादर ने कहा कि मैं ट्राई करके देखता हूँ उसी चाबी के साथ, जो कि पहले कई बार उसको चेक कर चुके थे। जब अब की बार जब उन्होंने वही चाबी दोबारा ताले में लगाई तो एकदम से ताला खुल गया। हम लोग बहुत हैरान हुए कि इसी चाबी से हमने बहुत दफ़ा कोशिश की और सबने की है, ताला नहीं खुल रहा था और अब की बार एकदम से ताला खुल गया। खैर हम लोग अंदर आए, अंदर आके हमने अपने अपने रूम में अपना सामान तो हमारा पहले से सेट था। हम क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी तो तकरीबन हम लोग जो है एक जहाँ अपने कमरों में सो गए। अब नेक्स्ट डे मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि क्योंकि मैंने हमारे कमरे में घर में काफ़ी रूम थे और मैं उन दिनों कॉलेज में पढ़ा करती थी, तो मुझे क्योंकि अकेले रात को पढ़ना भी होता था, तो मैंने हमारे पीछे जो थे 2 बेडरूम थे। तो एक जो बेडरूम था वो बाहर कॉरिडोर वाली साइड से, उसको बाहर जो साइड पैसेज थी वो उसको लगती थी और बैक यार्ड भी उसको लगता था। उसकी एक खिड़की बैक यार्ड की तरफ खुलती थी और दूसरी साइड पैसेज में खुलती थी। तो मैंने वो कमरा जो है, वो छोटा कमरा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था वो कमरा, मास्टर बेड से छोटा बेड था। वो बेडरूम मैंने ले लिया। मैंने कहा कि मैं इसमें रहूँगी। तो अब अभी हमें रहते हुए 2-3 दिन ही हुए थे कि एक रात मेरे साथ बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। हुआ कुछ इस तरह से कि रात कुछ देर तक तो मैं पढ़ती रही। पढ़ने के बाद जब मैंने अपने कमरे की लाइट बंद की तो मैं लाइट बंद करके मैं सो गई। अभी मैं सोई थी तो सोते हुए मुझे कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं गुज़रा था, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई जो कॉरिडोर है रूम के बाहर, वहाँ से किसी के मुझे चलने की आवाज़ आई है। अब मैं बाकायदा इस चीज़ में ऐसे हुई हूँ कि मुझे बाकायदा ये फ़ील हुआ है कि यहाँ से कोई चल के गली से इधर से उधर गुजरा है, कॉरिडोर में कोई इधर से उधर गया है और किसी के हंसने की भी मुझे आवाज़ आई है। मैं सोई हुई थी, थोड़ी सी नींद में थी, थोड़ी सी जाग रही थी, कंप्लीट नहीं सोई थी और मेरी नींद बहुत कच्ची है। जब इस तरह से कोई गुज़रता है तो मुझे मेरी आँख बहुत जल्दी खुल जाती है। मुझे महसूस हुआ 2 दफ़ा किसी के चलने की और हंसने की आवाज़ आई। अब की बार जब मैंने फिर दोबारा सुना तो एकदम से मैं उठ के बैठ गई और बैठे बैठे मैंने अंदर से ही कहा कि कौन? इस तरह से करके जब मैं बैठी हूँ बेड के ऊपर और मैंने बाहर गली की तरफ, कॉरिडोर की तरफ देखते हुए कहा कौन? तो वहाँ से एक छोटा सा बच्चा, मुझे क्योंकि रात थी और लाइट भी बंद थी, तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा दरवाजे में खड़ा होकर कहता है, हंसा है और कहता है हा हा हा, यूँ करके हंसा है और कहता है हा हा हा, मैं जिनका बच्चा। उसने जब ये बात की तो मैं एकदम से खौफज़दा होकर लेट गई और मैंने अपने मुंह के ऊपर चादर डाली, मैंने कपड़ा अपने मुंह पे लेट गया और मैं आंखें बंद कर मैं डर के लेट गई कि क्या ये मेरा वहम है। अभी मैं ऐसी कश्मकश में थी, मैं फिर कहीं मेरी आंख लगी है और मैं ऐसी है कि जैसे मैं कुछ सोई कुछ जागी कुछ इस हालत में थी। तो मुझे ऐसे फील हुआ है कि जैसे रूम के अंदर तेज़ी के साथ, जैसे हवा की तेज़ी के साथ कोई औरत अंदर आई है और आते ही जैसे वो मेरे ऊपर चढ़ गई हो, उसका बोझ मेरे ऊपर फील हो रहा है। मुझे उस वक्त मेरी ये कंडीशन थी कि मैं बोलना चाह रही हूँ तो मैं बोल नहीं पा रही, मैं चीखना चाह रही हूँ तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मैं आवाज़ देना चाह रही हूँ लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में ही दब के रह गई है।
बहुत कोशिश की मैंने ख़ुद को मूवमेंट करने की, काफ़ी देर तक मैं इसी कैफ़ियत में रही। फिर अचानक मैंने जल्दी-जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। आयतल कुर्सी और जो भी कुरान की सूरतें मुझे याद थी, तो मैंने वो पढ़ना शुरू कर दी और उसके थोड़ी ही देर बाद मेरा जिस्म एकदम से ढीला हो गया और वो जो बोझ था मेरे ऊपर, जो मुझे फ़ील हो रहा था कि कमरे में कोई औरत दाखिल हुई है और उसने मुझे जकड़ लिया है, तो वो कैफ़ियत कुछ देर के बाद जो है वो नॉर्मल हो गई और मैं सही हो गई। और व्यूअर्स, उसके बाद हकीकत है ये मैं वाक़ई ही उसके बाद मैं कुछ देर की मैं उठ के बैठी हूँ और यूँ बैठ के बेड के ऊपर मैंने इधर-उधर देखा है, मैंने ऐसे-ऐसे सारा देखा है, कमरे का जायज़ा लिया है, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने उठी हूँ, उठ के मैंने कॉरिडोर में भी जाके देखा, वहाँ पे भी कुछ भी नहीं था और मैं कुछ हद तक इसी कैफ़ियत में रही हूँ। उसके बाद मैं अपने बेड पे दोबारा आई हूँ, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी है और जो भी सूरत फलक, सूरत नास में कुछ सूरतें पढ़ी है और मैंने अपने आप को फूँका है, कमरे में भी फूँक दिया और उसके बाद काफ़ी देर बाद मैं कहीं दोबारा सो गई। नेक्स्ट डे मेरी जो ग्रैंड मदर थी यानी कि मेरी नानी, वो भी उन दिनों उधर हमारे घर आई हुई थी, तो मैंने दिन को उठ को मैं उनको अम्मी कहा करती थी। मैंने दिन को उठ के उनको कहा कि अम्मी, रात को मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे यूँ फ़ील हुआ है, जो मेरे साथ वाक़या हुआ था मैं सारा उनको बताया। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ, हो सकता है कि तुम्हारा अपना हाथ तुम्हारी जो है सीने पे आ गया हो, क्योंकि हम बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर आपके सीने पे कोई वज़न पड़ा हो तो उससे भी आपको डरावना ख्वाब आ जाता है। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, लेकिन मैंने उनको बताया कि ये कोई ख्वाब नहीं, ये रियलिटी है, मैंने सब कुछ रियलिटी में देखा है, ख्वाब नहीं है। क्योंकि ख्वाब जब वो इंसान की आँख खुलती है तो उसको पता चलता है कि मैंने ख्वाब देखा है, लेकिन एक कैफ़ियत होती है कि ख्वाब से हट के होती है, वो आपको ख्वाब नहीं लग रहा होता। तो मेरे साथ उस वक़्त वही कैफ़ियत थी और उसके बाद मेरे साथ ऐसा ही होता रहा कि मुझे अक्सर उस घर में से कभी किसी के चलने की आवाज़ आती थी और कभी किसी के जल्दी से तेज़ी के साथ गुज़रने की आवाज़ आती थी। कभी ऐसे लगता था कि कोई मैं बैठी तो पीछे से गुज़र के गया है। तो ये वाक़या ना सिर्फ़ मेरे साथ, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता घर के दूसरे लोगों के साथ भी होना शुरू हो गए थे। तो फिर हम कुछ अर्सा उस घर में रहे थे, क्योंकि ये वाक़यात आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए थे और एक से दूसरे लोगों के साथ भी ये होना शुरू हो गए थे। तो आखिरकार हमने उस घर को बेच दिया, हमने छोड़ दिया और फिर हम नई जगह शिफ्ट। तो जी व्यूअर्स, ये वो स्टोरी थी जो मेरी कज़न के साथ, उनकी रियल स्टोरी है, उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था जब वो नए घर में शिफ्ट हुए थे। तो ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर आपका कोई आप जगह बनाते हैं या कोई घर भी खाली पड़ा रहा हो जिसमें लोगों ने आके बनाया हो, लेकिन वहाँ पे इंसान ना रहें आके और खाली रहे वो, तो डेफ़िनेटली सुनने में तो ये बातें आती है कि उसमें कोई ना कोई चीज़ें बसेरा कर लेती हैं। तो ये इंसिडेंट जो है, ये हमारी फैमिली का बड़ा फेमस इंसिडेंट है, क्योंकि ये वाक़ई रियलिटी में हमारे रिलेटिव हैं, उनके उनके साथ ये वाक़या हुआ था। उन्होंने इस तरह से नया घर बनाया था, वो वहाँ पे गए थे और 1 साल के अंदर-अंदर ही उनको वो घर बेचना पड़ा था। क्योंकि ये ना सिर्फ़ वाक़या मेरी कज़न के साथ हुआ था, जो उसने बड़े क्लियरली अपने होशो-हवास के साथ हम सबको बताया था, जो कि पहले किसी ने भी इस पे यकीन नहीं किया था। बाद में सब लोगों के साथ ही, उस घर के रहने वालों के साथ कोई ना कोई इस तरह के वाक़यात होते रहते थे। तो ये आज की स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब आपने मुझे बताना है कि आप हमारी इस बात से, या मेरी अपनी ये थिंकिंग है कि खाली घरों में इस तरह की चीज़ें बसेरा कर लेती हैं, आप किस हद तक इससे एग्री करते हैं? और आपने फिर मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसके साथ-साथ स्टोरीज़ को आगे शेयर भी कर दिया करें। और इसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझे कोई मज़ीद अच्छी सजेशन देना चाहें इस संडे स्पेशल के हवाले से, तो वो मेरे सर आँखों पे। और अगर आपकी कोई स्टोरी ऐसी है या आपके किसी जानने वाले की, तो वो आप मेरे चैनल के थ्रू हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसका जो है आपने वो स्टोरी जो मेरे ईमेल एड्रेस पे आप सेंड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। आप उसमें उस ईमेल पे मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी ये स्टोरी आपके नाम, आपके मुल्क के नाम, आपके शहर के नाम से शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ एक और अच्छी स्टोरी में नेक्स्ट संडे मुलाकात होगी। तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरी वीडियोस देखते रहना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।